Hello students, good morning. Now today we are going to start chapter 4, Early States of Political System in India. So open your textbook on page number 1717. We get information about the political system and institutions from the Vedas, epics and Buddhist texts. In the Rig Vedic period or Vedic period, the form of statehood was similar to that of Kabilai rule. Its head was called Rajanya, who was to be elected. Political organizations like Sabha and Samiti existed. This community was also called Vish. Afterwards, different types of political systems were implemented in India. हमें राजनीतिक व्यवस्था और संस्थाओं के बारे में वेद, महाकाव्य और बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उससे जानकारी हासिल होती है। ऋग्वेदिक और वैदिक पीरियड के दौरान राज्य का जो दर्जा था वो एकदम कबीलाई रूल जैसा था। उसके प्रमुख को राजन्य कहा जाता था, जिनको चुनाव करके इलेक्ट किया जाता था। राजनीतिक संगठन जैसे सभा और समिति का अस्तित्व था। इस समुदाय को विश्व भी कहा जाता था। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग राजनीतिक व्यवस्था हमारे पॉलिटिकल सिस्टम राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम हमारे भारत देश में इम्प्लीमेंट हुए। जनपद About 1000 BC, the earlier states of different clans were established in Punjab and the Ganga river area. These were called Janapada. Janapada was the area or phase of a person's habitat. The word Janapada is used in the sense of state. Janapada was a state system that was very unique from the clan society of Rig-Vedic age. It includes the states of different groups like Kuru and Pancha. तो जनपद वो लगभग 1000 BC 1000 BC के दौरान बहुत सारे अलग अलग कुल यानी क्लैंस यानी कि कुल थे जो पंजाब और गंगा नदी के जो विस्तार थे वहाँ जाकर स्थापित हुआ, जिन्हें हम जनपद कहते हैं। लोगों के रहने के लिए जो स्थान या जगह है उसे जनपद कहते हैं। जनपद जो शब्द है उसे राज्य की भावना के लिए इस्तेमाल किया गया है। जनपद राज्य की ऐसी व्यवस्था थी जो कि बहुत ही अद्वितीय थी। ऋग्वेदिक एज से जिसमें अलग अलग ग्रुप शामिल थे जैसे कुरु और पांचाल। नेक्स्ट, महाजनपद। अराउंड 6th century about 16 Mahajanpads have been found in India. Some of these Mahajanpads were republics, while some were monarchy type of states. These Mahajanpads are outlined in the following table. तो लगभग 6th century के दौरान 16 महाजनपद जो थे वो भारत में मिले थे। इनमें से कुछ महाजनपद वो गणराज्य थे और कुछ साम्राज्य थे। ये जो महाजनपद नीचे दिए गए हैं टेबल में वो हम देख सकते हैं। तो 16 महाजनपद आर गिवन बिलो। फर्स्ट इज़ अंग, उसका कैपिटल चंपा और करंट वो ईस्ट बिहार में है। दूसरा वजी, उसका कैपिटल वैशाली नॉर्थ बिहार में। मल्ल, कैपिटल कुशीनारा और गोरखपुर के पास उत्तर प्रदेश में। काशी, उसका कैपिटल वाराणसी, वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। मगध, उसका कैपिटल राजगीर, वो है साउथ बिहार में। सो इस तरीके से 16 महाजनपद के नाम दिए हैं। वो कैपिटल क्या है उनका वो दिया है और आज वो कहाँ पे स्थित है वो इन्फॉर्मेशन दी है। नाउ टर्न योर पेज नंबर 18. On page number 18 again the table continues, that is Avanti, Matsya, Gandhar, Kamboj. So like this, these are the 16 Mahajan
Pad. According to the book Angatura Nikaya, written in Pali language, there were 16 Mahajanpad in post-Vedic period. Some of the important tribes are shown in the map. तो अंगा गोयत्रक निताया किताब जो है उसके हिसाब से जो पाली भाषा में लिखी गई है उसमें 16 महाजनपद बताए गए हैं जो कि पोस्ट वैदिक पीरियड के दौरान थे। मैप जो दिया गया है नीचे उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स के बारे में बताया गया है। तो बिलो इन द मैप you can see Lachhavi, the word we have seen are given here. Vatsa, Magadh, Ujjaini, all these are shown in the map. Now page number 1919. Monarchy, state and republic. तो रिपब्लिक और मोनार्की, अब ये 9 वर्ड्स आएंगे तो उसका मतलब क्या है। मोनार्की, रिपब्लिक और मोनार्की, इसका मतलब क्या होता है। तो रिपब्लिक यानी कि गणराज्य, मतलब ऐसा राज्य जिसका सुप्रीम पावर जो है वो लोगों के हाथों में होता है और उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का होता है। और मोनार्की सिस्टम का क्या मतलब होता है कि जहाँ पर राजा होता है और वो राजा पूरे राज्य पर रूल करता है। तो पहले हम देखेंगे मोनार्की सिस्टम। द स्टेट इन विच द किंग वॉज चीफ वॉज कॉल्ड मोनार्की। अमॉन्ग द महाजनपद ऑफ दिस टाइम there was a competition for power which mainly consisted of 4 powerful states, Magadh, Koshal, Vatsa, Avanti, in which Magadh eventually became famous as a powerful state. तो मोनार्की वो है, मोनार्की का मतलब है कि वहाँ का राजा था जो राज करता था, वो ही उसका हेड था। तो साम्राज्य उसको कहा जाता था, मोनार्की सिस्टम, जिस राज्य में राजा होता था और वो उस जगह का प्रमुख होता था। महाजनपद के बीच एक तरह से प्रतियोगिता होती थी, कंपटीशन। किस बात की प्रतियोगिता होती थी। तो जो शक्ति और ये प्रतियोगिता खास करके 4 ताकतवर राज्यों के बीच में होती थी। तो वो 4 ताकतवर राज्य कौन से थे जिनके बीच कंपटीशन होती थी। तो वो थे मगध, कौशल, वत्स और अवंती। इन सभी राज्यों में मगध जो था वो ताकतवर राज्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ। देन मगध, एट द टाइम ऑफ बुद्धा इन मोनार्की स्टेट सिस्टम, मगध बिकेम पावर महाजनपद। 3 पावरफुल डायनेस्टीज रूल्ड ओवर मगध। बुद्धा के समय पर तब मगध में मोनार्की सिस्टम की और उस कारण वो एक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध पे 3 शक्तिशाली साम्राज्यों ने अपना शासन चलाया था। पहला था हर्ण्याक डायनेस्टी। तो हर्ण्याक डायनेस्टी में बिम्बिसार वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। हेडक्वार्टर दैट इज कैपिटल ऑफ मगध वॉज राजगीर, which was situated on the bank of Ganga and Son river. After him, his son Ajatasattu came to power and made Patliputra his capital. He fought a war with Vajji Union and defeated Licchavis. In this way, he extended the rule of Magad. तो इस डायनेस्टी के जो स्थापक थे वो बिम्बिसार थे। मगध की राजधानी कैपिटल राजगीर था जो गंगा और सोन नदी के किनारे बसी हुई थी। उसके बाद उसका बेटा अजातशत्रु का शासन आया। उसने अपने शासन में वहाँ की राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया जो कि आज पटना शहर के नाम से फेमस है। अजातशत्रु ने वज्जी यूनियन है उसके साथ युद्ध किया और लिच्छावीस को हराया। इस तरह से मगध पे अपना शासन बढ़ाया। नेक्स्ट इज नाग डायनेस्टी। नाग डायनेस्टी केम टू पावर आफ्टर हरण्यक डायनेस्टी विच इंक्लूड्स किंग नेम शिशुनाग हु वॉज एसोसिएटेड with Buddhist religion.
हरण्यक डायनेस्टी के बाद नाग डायनेस्टी आई। नाग डायनेस्टी का जो शासन आया उसमें शिशुनाग राजा शामिल थे जो कि बुद्ध धर्म से संबंध रखते थे। उसके बाद आई नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी एस्टैब्लिश बाय महज पद्मानंद was most powerful. Mahapadmanand is considered to be the first Indian emperor. During his time, Magad had become the most powerful state of India. At the time of Alexander's invasion on India, Magad was ruled by king named Dhanananda of Nanda dynasty. तो नंद डायनेस्टी महापद्मानंद द्वारा स्थापित की गई थी जो बहुत ताकतवर राजा था। महापद्मानंद को भारत का पहला सम्राट एम्परर सम्राट माना जाता है। उनके समय में मगध बहुत ही ताकतवर राज्य बन चुका था भारत का। जब भारत पे अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया उस समय नंद डायनेस्टी के राजा धनानंद शासन कर रहे थे। Then Republic. A republic is a state directly or indirectly ruled by head who is elected by the people. The republic was a significant feature of the ancient state and system of governance. The common meaning of Gana is mass. A state run by more than one member can be called a republic. At this time, there were some states in which the king was chosen by the people. Such a state was called republic. Now the second system is republic. तो रिपब्लिक यानी कि गणराज्य, राज्य जिस पर डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तरीके से प्रमुख उस पर शासन करता है और वहाँ का हेड लोगों द्वारा चुना जाता है। रिपब्लिक एक महत्वपूर्ण विशेषता थी प्राचीन अवस्था की और शासन की प्रणाली की। गण का सामान्य मतलब है सामूहिक मास। कोई भी राज्य जो एक से ज़्यादा लोगों के द्वारा चलाया जाए उसे रिपब्लिक गणतंत्र कहा जाता है। इस समय वहाँ पर कुछ राज्य ऐसे भी थे जहाँ पर जो राजा थे वो लोगों के द्वारा चुने जाते थे। ऐसे राज्य को गणतंत्र कहा जाता था। There were republics of Lichavi of Vaishali, Shakyas of Kapilvastu, Vide of Mithila, Malla of Kushinara, etc. In such a system of affairs, each member was given the status of king. तो ऐसे राज्य जो रिपब्लिक गणतंत्र थे वो थे वैशाली, लिच्छवी ऑफ वैशाली, शाक्याज ऑफ कपिलवस्तु, विदे ऑफ मिथिला, मल्ल ऑफ कुशिनारा एक्सेट्रा। ऐसी व्यवस्था में हर एक व्यक्ति को राजा बनने का दर्जा दिया जाता था। So students, now rest of the chapter will continue in the next video.